अगर आप रूस का नक्शा ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो चीज आपकी नजर पकड़ती है वो है इसका विशाल आकार। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 11 टाइम जोन और 2 कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया तक फैला हुआ है। नॉर्थ में आर्कटिक की बर्फीली जमीन से लेकर साउथ में कजाकिस्तान की रेगिस्तानी सीमाओं तक और वेस्ट में बाल्टिक सी से लेकर पूरब में पैसिफिक ओशन तक इसका दायरा फैला है। ये इतना बड़ा है कि वर्ल्ड मैप पर ये एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैला हुआ लगता है। लेकिन जितना ये देश बड़ा है उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि रशिया की लगभग 80% आबादी सिर्फ उसके 20% हिस्से में रहती है, जबकि बाकी 75% से भी ज्यादा जमीन लगभग खाली पड़ी है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इतना ताकतवर मुल्क, इतनी बड़ी जमीन, फिर भी इतनी खाली क्यों है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक डाटा पॉइंट में नहीं छुपा। इसके लिए हमें रशिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स तीनों को साथ में समझना पड़ेगा। अगर हम रशिया को 2 हिस्सों में बांटें, यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया, तो ये पैटर्न और भी क्लियर हो जाता है। यूरोपियन रशिया जो सिर्फ 23% लैंड एरिया में फैला है, वहाँ रशिया की 80% आबादी रहती है। वहीं दूसरी ओर एशियन रशिया, जिसे साइबेरिया या फार ईस्ट रशिया भी कहा जाता है, रशिया का 75% हिस्सा घेरता है, लेकिन यहाँ आबादी बहुत ही स्पार्स है। अब यूरोपियन रशिया में ही मॉस्को स्थित है, जो न सिर्फ रशिया की राजधानी है बल्कि उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर भी है। साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का कल्चरल हब माना जाता है, वो भी इसी हिस्से में है। यही नहीं, रशिया की ज्यादातर रेल और रोड कनेक्टिविटी, मेजर इंडस्ट्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस भी इसी वेस्टर्न रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लेकिन आखिर रशिया की ईस्टर्न साइड यानी साइबेरिया और फार ईस्ट रशिया इतने सालों बाद भी क्यों खाली है? इसे समझने के लिए हमें रशिया की हिस्ट्री में सदियों पीछे जाना होगा। असल में शुरुआत में रशिया इतना बड़ा नहीं था जितना आज दिखता है। उस समय इस इलाके में छोटी छोटी स्लाविक कम्युनिटीज रहती थीं, जो आज के वेस्ट रशिया और यूक्रेन के हिस्सों में थी। ये कम्युनिटीज ज्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई थी, जहाँ की जमीन फर्टाइल थी, मौसम अनुकूल था और जिंदगी आसान थी। लेकिन जैसे ही आप यूरल माउंटेन्स के पार जाते हैं, यानी एशियन रशिया की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ का जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक लैंडस्केप एकदम अलग हो